क्षेत्रमिति जिसे अंग्रेजी में मेंसुरेशन बोलते हैं। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट फार्मूला का जिक्र करेंगे। तो आयत के लिए फॉर रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेंगे, है ना। ये मान लीजिए आपका एक रेक्टेंगल है, यह है आपका एक रेक्टेंगल हो गया ABCD नाम का, है ना। इसमें आपका ए आपका एल हो गया और यह है आपका बी हो गया लेंथ और ब्रेथ, है ना। LENGTH लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, और ब्रेथ का मतलब BREADTH ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, जिसे हम लोग बी से शॉर्ट में डिनोट करेंगे और लंबाई को एल से करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो L×B, ठीक है। फिर आयत की लंबाई यदि ज्ञात करना है, आयत की लंबाई यदि ज्ञात करना है, तो ये आपका चौड़ाई इधर गुना में तो इधर आकर के भाग में चला जाएगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल बटा आपका चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई बोलेगा तो क्षेत्रफल बटा आपका लंबाई करना पड़ेगा, ठीक है। आयत का परिमाप या परिमिति क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसमें यदि लंबाई निकालने बोलेगा तो देखिए परिमिति इधर गुना में है तो इधर आकर के बायां साइड भाग में हो जाएगा। तो परिमिति बटा 2, और इधर प्लस में है तो इधर आपका आएगा इधर, है ना, तो माइनस में। तो चौड़ाई माइनस में हो जाएगा और लंबाई निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लंबाई बचेगा। यदि चौड़ाई बोलेगा तो चौड़ाई को हम लोग आराम से इधर ही रहने देते हैं और लंबाई को, चौड़ाई को रहने देते हैं और लंबाई को इधर लेके आएंगे, यानी परिमिति बटा 2, परिमिति बटा 2 घटा चौड़ाई बोल रहा है तो लंबाई को घटा देंगे। तो आयत की चौड़ाई निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा परिमिति बटा 2 माइनस लंबाई। फिर आयत का विकर्ण तो आपका हो जाता है अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्षेत्रमिति वर्ग के लिए फॉर स्क्वायर का फॉर्मूला कौन कौन सा होता है, तो देखिएगा यह है आपका वर्ग है, जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। और वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए ये 2 मीटर है तो इसका सभी का सभी कितना मीटर हो जाएगा, 2 मीटर ही होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिएगा, वर्ग की परिमिति, परिमिति मतलब चारों तरफ का माप, तो 2 4 6 है 8, तो 4 गुना 1 भुजा, तो 4 गुना 8 ऐसे भी हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। वर्ग की 1 भुजा तो परिमिति बटा 4, ये जो गुना में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो परिमिति में 4 से भाग दे देंगे तो आपका 1 भुजा की लंबाई निकल जाएगा। फिर वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है कि जो दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 मीटर का स्क्वायर मतलब 4 मीटर, है ना। तो आपका 4 मीटर का स्क्वायर आंसर।